अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ठीक है बेटा, हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं बैठे। खुश? जीत के हाथ में चोट लगी है। संध्या के घर जाकर दवाई का बक्सा लेकर आते हैं, फिर गोपी को बुलाकर कहेंगे पट्टी करने को। शिव! बच्चा! शिव! शिव! अरे कोई टॉवल लेकर आओ जल्दी। तो शिव बेबी बस बस बस, अभी ना ज्यादा परेशान मत होना, मम्मा आ गई है ना, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा आपको। महादेव का शुक्र है कुछ नहीं हुआ हमारे बच्चे को। बेबी अब ठीक तो हो ना? अब भी कैसे गिर गए थे आप? मेरा पैर फिसल गया था इसलिए मैं गिर गया, पर उन आंटी ने मुझे बचा लिया और वहाँ चली गई। वो आंटी बिल्कुल माँ जैसी थी। माँ जैसी? लेकिन बेबी हम अब भी आए हैं, इससे पहले हम नहीं आए थे। वो तुम नहीं थी गौरी? हम नहीं थे तो फिर कौन था? गोपी को बचाते हुए जीत घायल हो गया। हाथ में कितनी चोट आई है, पर हम क्या करें? हम तो मलहम पट्टी करने जा भी नहीं सकते। ये तो वही सीटी है जो दादी माँ हमें बुलाने के लिए बजाती हैं। पापा आप बैठिए, हम आते हैं। लेकिन जो भी हो, एक बात पक्की है कि शिव को बचाने के लिए वो इस एसी के डक से घुसी थी। 100 की सीधी एक बात, ये तो कोई माँ ही कर सकती है अपने बच्चे के लिए। अब अगर गौरी नीचे थी तो शिव के लिए इतना बड़ा खतरा किसने मोल लिया? ये कृष्णा का है शायद, इसका मतलब वो थी यहाँ। अगर सबको पता लग गया कि यहाँ कृष्णा थी तो गड़बड़ हो जाएगी। शिव आओ बेबी, उठो आराम से। आपको ठंड लग रही होगी ना? आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ। आराम से, हाँ बस बस। आप सब लोग नीचे चलिए, हमारा बच्चा उसे ठंड लग जाएगी, बीमार हो जाएगा और बहुत घबरा भी गया है। हम इसे कमरे में ले जाते हैं, इसके कपड़े बदलवा देते हैं। हाँ हाँ हाँ। बेटा ये ना दवाई अंदर लेकर जा, ठीक है? पहले ना ये रुई पर ये दवाई लगाकर खून को अच्छे से साफ करना, ठीक है? डरना मत, ठीक है? फिर उसके बाद चोट पर ना ये दवाई लगाना और रुई रखकर अच्छे से ये पट्टी बांध देना। हमारी गोपी तो बहादुर है ना, सबकी मदद करती है। जा बेटा, अंकल जी को दवाई लगा दे। अंकल जी नहीं, पापा जी। हाँ पापा जी, जा। ये गोपी किससे बात करने लगी?
हम कहीं नहीं जा रहे, हम तो आप ही को देखने आ रहे थे। तो ठीक है, आज गोपी अपने पापा को पट्टी करेगी। माई कहती है जो आपकी मदद करता है उसकी डबल मदद करनी चाहिए, तो मुझे आपकी हेल्प तो करनी होगी ना। चलो। अच्छा बेटा, समझ गए, चलिए। यहाँ आराम से यहाँ बैठो शिव। बेबी आप ठीक तो ना? आपको चोट तो नहीं लगी थी ना कहीं? मैंने कितनी बार बोला है मैं ठीक हूँ। हमारा बच्चा, महादेव का शुक्र है कुछ नहीं हुआ आपको। अच्छा अब एक मिनट, आपकी मम्मा ना आपके लिए टीवी चलाती है, आप कार्टून देखो। हाँ, हमें कुछ काम है, हम बस अभी आए। ओके ओके गौरी। कृष्णा आज यहाँ आई थी, पर क्यों? जरूर जीत से मदद लेने के लिए आई होगी, विश से पीछा छुड़ा सके इसलिए। और जीत यहाँ नहीं था तो शायद चली गई। कृष्णा, विश को फोन करना पड़ेगा। हेलो। कृष्णा आज यहाँ आई थी हमारे घर, हम उसे बहुत अच्छे तरीके से चाहते हैं, वो जरूर कुछ करने वाली है और इस बार हमें कोई रिस्क नहीं लेना। तुम एक काम करो, आज के आज ही कल के लिए वो पेपर्स तैयार करवाओ। हम हर रोज इस डर में नहीं जी सकते कि वो कृष्णा कभी भी हमारी जीत की नजरों के सामने आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। दर्द तो नहीं हो रहा है? नहीं बेटा। अब इससे जल्दी ठीक हो जाएगा। हेलो। आज तो तुम हमें बता ही दो जीत की आखिरकार वो लड़की तुम्हारी लगती कौन है जो तुम अपने बेटे को छोड़ के उसकी सेवा में लगे हुए हो। तुम्हें कुछ पता भी है क्या हुआ इस घर में? क्या हुआ तुम्हारे बेटे के साथ? उसकी जान भी जा सकती थी आज। क्या हुआ शिव को? मुझसे कुछ मत पूछो। अगर इतनी फिक्र है अपने बेटे की तो घर आओ और खुद देखो। हम अभी आते हैं। गोपी बेटा, हमें जरूरी काम से जाना पड़ेगा, ठीक है? पर आप वापस आओगे ना? आपने कहा था ना उन गंदे अंकल से बचाओगे। हाँ बेटा, हम जरूर वापस आएंगे और आपको कुछ नहीं होने देंगे। हमने प्रॉमिस किया ना, हम आपके पास वापस आएंगे, पर अभी हमें जाना पड़ेगा, ठीक है? तुम अपना ध्यान रखना, बाय। एक तरफ ये बाप बेटी का सच है जिसे किसी के सामने जाहिर नहीं किया जा सकता, और दूसरी तरफ वो विष का झूठ जो सबके सामने गाया जा रहा है। हे भोलेनाथ, कृष्णा का सच जल्दी सबके सामने आ जाए, मदद कीजिए। अभी डीएनए रिपोर्ट से पता चल जाएगा कि गोपी उस विश की नहीं बल्कि हमारी और जीत की बेटी है। फिर देखते हैं कैसे वो हमारे घर में घुसता है। बस तुम ये रोना धोना ही कर सकती हो और काम के नाम पर जीरो। अगर अभी उस पेशेंट को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदारी लेता? सॉरी सर, आइंदा से नहीं होगा ऐसा। चलो जाओ अपना काम करो। जी मैडम, आपको क्या हुआ है? हमें हुआ कुछ नहीं है, हमें एक डीएनए टेस्ट करवाना है। कौन हो आप? हम हैं सब इंस्पेक्टर कृष्णा और ये रहा हमारा आईडी कार्ड। सैंपल दीजिए।
सब इंस्पेक्टर है नहीं, ठीक? इंस्पेक्टर मनोहर तिवारी, जय हो हमारी। भूल गई? सस्पेंशन चिट्ठी हमने खुद आपके हाथों में दी थी, वो भी ढोल बाजे के साथ, टपर टपर टपर। ये देखो, डॉक्टर साहब के सामने मौके वारदात पर बिल्कुल रंगे हाथ पकड़े हैं हम आपको, अपनी पुरानी आईडी का मिसयूज करते हुए। हम तो सोचे थे कि सस्पेंड होने के बाद आप अपने पति की तलाश में निकल चुकी होंगी, बिल्कुल बेचारी हो गई होंगी, लेकिन नहीं, अभी तक वो कोतवाली वाला हैंगओवर उतरा नहीं है आपका। हा? हम यहाँ थाने के काम से नहीं, अपने पर्सनल काम से आए हैं। है नहीं, था। सर क्या कर रहे हैं आप? हमने कहा ना हमने कहा ना, ये तो गया। अब ये तुम्हारी पुरानी आईडी, इसको रद्द करने की कंप्लेंट हम डिपार्टमेंट में जरूर करेंगे। चलते हैं। अब क्या करेंगे हम? कैसे साबित करेंगे कि गोपी उस विश की नहीं बल्कि हमारी और जीत की बेटी है? बाबूजी, बाबूजी, क्या हुआ शिव को? कहाँ हो? मिल गया टाइम अपने लाडले की सुध लेने की। नहीं नहीं, तुम जाओ उस लड़की को यहाँ पर लेके आ जाओ। शिव तो पराया है, वो लड़की है तुम्हारी अपनी, जाओ ले आओ उसको। अरे तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा बच्चा आज डूबते डूबते बचा है। वो तो भगवान का शुक्र है जो सही टाइम पे गौरी आ गई, नहीं तो भगवान ही मालिक था आज उसका। तो आप लोग हमें सुनाते रहेंगे या बताएंगे कि शिव है कहाँ? अपने कमरे में जाकर मिलो उससे। शिव, शिव, आप ठीक हो ना बेटा? पापा को माफ कर दो, पापा को है ना आने में थोड़ा लेट हो गया। आपके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और पापा यहाँ मौजूद नहीं थे। सॉरी बेटा। कोई बात नहीं, आप भी तो जरूरी काम में गए थे ना। वैसे उन आंटी ने तो मुझे बचा लिया था, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किसने आपको बचा लिया था? कौन थी वो आंटी? नहीं पता, मैंने उनका चेहरा नहीं देखा था। जीत बेटा, जब हम बाथरूम में पहुंचे तो एसी के पाइप की जाली हटी हुई थी। पर बुआ जी, हमारे घर के बारे में इतना कुछ किसे पता हो सकता है? पता नहीं। शिव, हम तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाते हैं। ऐसा कौन हो सकता है जो हमारे परिवार के लिए और शिव के लिए अपनी जान जोखिम में डालते? ऐसा तो सिर्फ एक ही इंसान कर सकता था, वो थी हमारी कृष्णा। अच्छा ही हुआ कृष्णा जो तुम किसी की नजरों के सामने नहीं आई। घर वालों के लिए तो तुम वैसे ही 6 साल पहले मर चुकी हो। अब बहुत जल्द इस शहर से हमेशा के लिए चली जाओगी ना, तो बिल्कुल ऐसा होगा जैसे कभी तुम वापस आई ही नहीं। आप हमारी मदद करेंगे ना? पैसों के लिए मनोहर तिवारी अपना धर्म तो क्या अपनी जात तक बेच सकता है, फिर आप तो ईमान की बात कर रही हैं। आप काम बताइए। आपका प्लान तो हम समझ गए, पर शुरू से एक बात हमारे पल्ले नहीं पड़ रही है। देखिए, हम तो बाहर के हैं तो हमारी बात अलग है, लेकिन आपका कृष्णा के साथ ऐसा कौन सा रिश्ता है जो आपको उसके साथ इतनी खुन्नस है?
वो फिलहाल बहुत लंबी कहानी है, छोड़िए, आपका जानना जरूरी नहीं। फिलहाल इतना याद रखिएगा बस कि ऐसा कोई काम नहीं है जो हम नहीं करेंगे उस कृष्णा को इस शहर से बाहर निकलवाने के लिए। उसका इस शहर से दूर जाना बहुत जरूरी है। फिलहाल आप बस हमारा काम करवा दीजिए किसी तरह, और पैसों की चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। हाँ, वैसे हम नहीं जानते कि आपको पता है या नहीं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं। आपकी वो कृष्णा हॉस्पिटल आई थी कोई डीएनए टेस्ट करवाने के लिए। डीएनए टेस्ट? और आपको ये जानकर और भी ज्यादा खुशी होगी कि हमने उसे ऐसा करने से मना कर दिया और उसकी इतनी बेइज्जती कर दी, इतनी बेइज्जती कर दी कि वो चुपचाप वहां से चली गई। कृष्णा किसका डीएनए टेस्ट करने गई है हॉस्पिटल? कहीं उस बच्चे गोपिका का तो नहीं, ताकि ये साबित कर सके कि वो विश की बेटी नहीं है। कृष्णा, इससे पहले अब तुम कुछ करो। हमें जल्द से जल्द विश को फोन करना होगा और उसे बताना होगा इस सब के बारे में, और कहना होगा कि अगली चाल चलने के लिए तैयार रहे। आज इस डीएनए टेस्ट की मदद से हम साबित करके रहेंगे कि गोपिका के असली पिता कौन है। मैम, डॉक्टर ने ये 2 ब्लड सैंपल दिए हैं, कहा है कि इसका डीएनए टेस्ट करना है, बहुत अर्जेंट है, जल्दी। ओके, मैं करती हूँ। माता रानी, नवरात्र के दिन चल रहे हैं और हमें आप पे पूरा भरोसा है कि आप हमारा साथ जरूर देंगे। हमें शक्ति देना माता रानी कि हम अपने परिवार और अपनी बेटी की रक्षा कर सकें। आप वही सब इंस्पेक्टर हैं जिसको सस्पेंड किया था? ये भेस बदल के धोखे से मुझसे टेस्ट करवाना चाहती थी। सॉरी, पर मैं ये नहीं कर सकती। प्लीज आप जाइए यहाँ से। नहीं मैम, प्लीज ऐसा मत बोलिए आप। देखिए, हमने माना कि हमारा ये तरीका गलत हो सकता है, लेकिन इरादा बिल्कुल नेक है। हमारी एक छोटी सी बेटी है, उसका सवाल है। अगर हमने ये टेस्ट नहीं करवाया ना, तो फिर हम अपनी बेटी को खो देंगे। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन बिना परमिशन के ये टेस्ट नहीं करेंगे। हमें नौकरी से निकाल सकते हैं। प्लीज आप जाइए, नहीं तो हमें अपने सीनियर को बुलाना पड़ेगा, और वो यहाँ आ गए तो सीधे पुलिस कंप्लेंट होगी। प्लीज आप जाइए। मैम प्लीज ऐसा मत कीजिए, हम आपके पैर पड़ते हैं, हमारा साथ दीजिए मैम। कीजिए आप ऐसा मत कीजिए। प्लीज उठिए उठिए। मैम, आप भी तो एक औरत है ना, हमारा दर्द बहुत अच्छे से समझ सकती है। आप तो जानती है कि कदम कदम पे हमें अपनी काबिलियत साबित करनी होती है। जैसे आप यहाँ एक अच्छे डॉक्टर होने की बात को साबित कर रही है, वैसे ही हम भी एक अच्छी माँ होने के लिए जंग लड़ रहे हैं। अगर आप हमारा दर्द नहीं समझेगी तो फिर भला कौन समझेगा। प्लीज मैम, हमारी मदद कीजिए, हम बहुत मुसीबत में है। प्लीज
मैं आपकी बात समझ रही हूँ मैडम, लेकिन मैं मजबूर हूँ और कमजोर हूँ। आप प्लीज यहाँ से जाइए। मैम, जो औरत एक बच्चे को जन्म दे सकती है, एक हाथ से दुनिया और दूसरे हाथ से अपना घर और परिवार संभाल सकती है, वो कमजोर कैसे हो सकती है? मैम, एक औरत और एक माँ होने के नाते हम आपसे विनती करते हैं, हाथ जोड़कर प्लीज हमारी मदद कीजिए। हमारे लिए ना सही, हमारी बेटी के लिए, हमारे बच्चे को बचाने में हमारी मदद कीजिए मैम। अच्छा ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं, बेसमेंट में करना होगा। यहाँ पे किसी को पता चला तो प्रॉब्लम हो जाएगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हमारी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप यहीं रुकिए, मैं सैंपल लेके आती हूँ। बस एक बार ये डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आ जाए, उसके बाद विश नाम के आदमी से छुटकारा मिल जाएगा। अब देखिए नट दंगल प्ले पर टीवी से पहले।